हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैंने थोड़े दिन पोस्ट नहीं किया कोई भी एनर्जी अपडेट, बट एग्ज़ाम ख़त्म हो गई एंड आई एम बैक। देन मैं अपने ग्रुप की अनाउंसमेंट कर देती हूँ। जो फर्स्ट ग्रुप था मेरा, उसकी एंट्रीज फुल हो गई हैं। बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं उस ग्रुप में, जिसके जितने डाउट्स थे सब क्लियर हो रहे हैं। दूसरी डीएफ्स क्या किया है अपनी लाइफ में, कैसे उन्होंने अपने सेपरेशन को गो थ्रू किया था, कैसे अपना इनर वर्क किया था, सब डिस्कशन चल रहा है। जो भी किसी के डाउट्स हैं वो ग्रुप में बोल रहे हैं और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। रोज जर्नलिंग के प्रॉम्प्ट्स जा रहे हैं। वीकली एक ग्रुप स्पेसिफिक रीडिंग हो चुकी है, इस वीक अब दूसरी डालूंगी। तो अब किसी और को ज्वाइन करना है ग्रुप तो इट इज़ जस्ट फॉर 1 मंथ। मैंने सिर्फ अब 1 मंथ का ही ग्रुप रखने का डिसाइड किया है। अगर मैं इसे स्टार्ट करूंगी तो डिपेंड्स ऑन कितने लोग आते हैं। तो यस, अगर किसी को ज्वाइन करना है सेकेंड ग्रुप तो मेरे डिटेल्स ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यस, स्टार्ट करते हैं डीएम और डीएफ की रीडिंग आज की। डीएम की एनर्जीज बहुत अच्छी आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें ये रियलाइज हो रहा है, उन्हें ये फील हो रहा है कि जो उनकी डीएफ है, जो आपका कनेक्शन है उनके साथ, जो ये सब उनका रिलेशनशिप है, उन्हें पहले ये लगता था कि ये प्यार व्यार जो होता है वो एक डिस्ट्रैक्शन होता है, आप सिर्फ उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उनका करियर नहीं बनेगा। बट अब उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि ये जो आपका कनेक्शन है उनके साथ, जो उनकी डीएफ है उनकी लाइफ में, उन्हें इतना इमेंस लक मिला है उनकी लाइफ में। वो होता है ना, वो एक, अभी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है बट मैं ऐसे बोलूंगी कि वो जितना ना वो लेडी लक होती है जो लाइफ की, आपको वैसे देख रहे हैं आपके डीएम। और ये बहुत अच्छी एनर्जीज है। वो आपको इतना एडमायरेशन से देख रहे हैं, इतना प्यार से देख रहे हैं कि आपको वो अपनी लाइफ का लक मान रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में अब अचीव किया है वो आपके आने के बाद डबल ट्रिपल एनर्जी से उन्होंने अचीव किया है। और आपने उनकी लाइफ में बहुत सारा लक, बहुत सारा वेल्थ लाया है। जो उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे या उनके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अब वो धीरे धीरे इस वे में सॉर्ट आउट हो रहा है जिस वे में उन्हें रियलाइज हो रहा है कि यस, आपके आने के बाद बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए उनकी लाइफ में। और इसी तरीके से वो आपको देख रहे हैं, एक विनर वाली जो फीलिंग होती है ना वो फील कर रहे हैं। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि अब आप जब उन्हें कंटिन्यूअसली चूज करते हैं, सेपरेशन के बाद भी आप उन्हें ही चूज कर रहे हैं, आप कहीं इधर उधर नहीं देख रहे हैं, इतनी लड़ाई झगड़े के बाद भी आप सिर्फ अपने डीएम को देख रहे हैं। ये सारी चीजों को देख के उन्हें एक वो विनर वाली फीलिंग आ रही है, उन्हें वो विक्ट्री वाली फीलिंग आ रही है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो डीएम्स जो होते हैं ना, वो ऐसे लव की वजह से लकी फील नहीं करते हैं, बट आप जो ये जो लव उन्हें फील करवाता है ना, जो उनके अंदर वो जो पोटेंशियल है वो बाहर निकालता है ना, जो आप उन पे बिलीफ रखते हो, जो आपको उन पे कॉन्फिडेंस है, ये जब वो देखते हैं ना तब वो सबसे ज्यादा लकी फील करते हैं। और वही एनर्जीज आ रही हैं अब। पूरे नवंबर की एनर्जीज बहुत अच्छी है। और ये जो नवंबर खत्म हो गया है, अब जो दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, तो ये वैसी एनर्जीज हैं जो बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। उनको ये उनकी लाइफ में समझ में आ रहा है कि उन्हें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि उन्हें किसे चूज करना है, कहाँ जाना है। उन्हें अब प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि उन्हें कहाँ चूज करना है, किसे चूज करना है, और उन्हें आपको ही चूज करना है। जो फीलिंग्स आप उनकी लाइफ में देते हैं, आप उनको जितना कॉन्फिडेंस देते हैं, जितना सेटिस्फैक्शन देते हैं, उससे कोई कुछ भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है, कुछ भी मैच नहीं हो सकता है। और ये उन्हें समझ में आ रहा है। पर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि 2 या 3 ऐसी कुछ चीजें हो सकती है जो काफी ऑपोजिट वे में जा रहे हैं। मे बी उनका करियर उन्हें कहीं और लेके जा रहा है और उन्हें आपके पास आना है, या उनकी फैमिली उन्हें कहीं और लेके जा रही है जब उन्हें आपके पास आना है। तो उनके अंदर ये कंफ्यूजन नहीं है कि उन्हें किसे चूज करना चाहिए, बट उनके अंदर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स चल रही है कि आपको कैसे चूज करना चाहिए। उन्हें ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि जो 2 चीजों में प्रॉब्लम आ रही है उसे पैरेलल कैसे चलाना है रादर देन ऑपोजिट। जैसे वो रेलवे ट्रैक्स होती है ना, जब जो एकदम पैरेलल चलती है, उसे वैसे कैसे लाना है अपनी लाइफ में, कैसे लाना है, कैसे अपनी लाइफ को पैरेलली चलाना है, कैसे दोनों चीजों को चूज करना है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में नहीं जाना है। तो ये थोड़ी सी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं उनकी लाइफ में फिलहाल। कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस ऐसा थोड़ा सा एनालिसिस वाली बात है कि कैसे उन्हें आपको चूज करना चाहिए। मतलब क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए कि दोनों चीजें बैलेंस हो जाए। उन्होंने
जो उनकी लाइफ में अचीव करना चाहा था वो अब वो अचीव कर रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, अपने फाइनेंसेस में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें जो भी अपनी लाइफ में चाहिए था वो उन्हें अब मिल रहा है। बट वो ये एनालिसिस कर रहे हैं कि उन्होंने कहाँ क्या चूज़ किया जो उनको कुछ कॉस्ट कर लिया, या उन्होंने आपको छोड़ के किसी और चीज़ को चूज़ कर लिया तो क्या कॉस्ट उन्हें पे करनी पड़ी थी, कहीं पे उन्होंने रॉन्गली इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया था, कौन सी चीज़ों को उन्होंने निगलेक्ट किया था जहाँ पे उन्हें नर्चर करना चाहिए था। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस अपने आप में सोच रहे हैं, अपने आप को एनालिसिस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये उनके अंदर ये थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं कि उन्होंने पहले जो किया था वहाँ कैसे उन्हें चूज करना चाहिए था अलग तरीके से, ताकि अब वो सेम चीज़ें रिपीट ना करें। अब अगर वो आपके पास आए तो वो ऐसी चीज़ों को दोबारा से रिपीट ना करें कि आप उनसे दूर हो जाए। तो ऐसी एनर्जीज चल रही हैं फिलहाल डीएम के लाइफ में। मैं डीएफ की लाइफ का बोल लेती हूँ। डीएफ की एनर्जीज ऐसे चल रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फायर फील हो रहा है डीएफ को अपनी डीएम के लिए। बट उनका जो इनर सेल्फ है, उनका जो हायर सेल्फ है, वो उन्हें इस तरीके से लाइट दे रहा है कि उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि जो ये अनकंट्रोल्ड फायर है उसे कंट्रोल कैसे करना है, उसे चैनल कैसे करना है, वो जो एनर्जीज है उसे उससे खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा है। तो ये जो है ना, आपके इनर सेल्फ आपको सिखा रहे हैं, वो आपके टीचर बन रहे हैं कि आपकी फायर को एक डायरेक्शन कैसे देना है, कहाँ देना है, कहाँ आपको अपने एनर्जीज को अब लगाना चाहिए कि वो एकदम प्रॉपरली चैनल हो रादर देन डिस्ट्रैक्शन। तो ये है, डीएफ्स को ये रियलाइज हो रहा है कि उनका जो ओवर गिविंग नेचर है, जो ओवर इमोशनल नेचर है, जो सब कुछ ओवर करते हैं, जहाँ पे देते हैं वहाँ पे एकदम ज़्यादा ही दे देते हैं, या नहीं देना है तो बिल्कुल ही एरोगेंट होके, ईगोइस्टिक होके बिल्कुल ही नहीं देना है। जो दो एक्सट्रीम्स पे डीएफ्स चल रही हैं अपनी लाइफ में, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यही उनकी लाइफ का प्रॉब्लम है कि बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में। तो आप वहाँ पे बैलेंस लाने का बहुत ट्राई कर रहे हैं। जो आपको जितना देता है आप उन्हें उतना ही देने की कोशिश कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, सामने वाले के एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ना ज़्यादा कम, ना कम ना ज़्यादा, ऐसा नहीं हो रहा है। जो है बैलेंस्ड है। बहुत यूथफुल स्पार्क है आपके अंदर अपने कनेक्शन को लेके। बट अगेन आपका हायर सेल्फ आपको यही गाइड कर रहा है कि ये जो आपका स्पार्क है वो आपको कहाँ चैनल करना है, कहाँ आपको लगाना चाहिए, कहाँ फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए कि आपकी हॉबीज़, आपका जो ओवर थिंकिंग है वो आपका थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहे, या आपके जो ओवरली फ्लोइंग इमोशंस हैं आपके डीएम के लिए वो आपको कहाँ लगाने चाहिए, या मे बी आपको कुछ सेल्फ केयर करना चाहिए, या आपको कुछ न्यू फ्रेंड्स बनाने चाहिए, या आपके करियर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, खुद पे वर्क करना चाहिए। तो आपका जो ये इनर सेल्फ है ना, वो रादर देन आपके फायर को डिस्ट्रैक्ट करने की जगह पे, चेजिंग एनर्जी में जाने की जगह पे, जो आपका इनर सेल्फ है, हायर सेल्फ है, वो आपके एनर्जीज को चैनल करने में हेल्प कर रहा है। और ये भी बहुत अच्छी बात है। आप बहुत मैच्योर्ड लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हैं। अपने आप को जो होता है ना, अपनी ओल्ड जो आइडेंटिटी है उसे शेड कर रहे हैं। जो डेस्परेट थे, डेलिबरेट थे, वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो जो आपकी ये फीलिंग थी कि आपको अपने डीएम के लिए अपने आप को श्रिंक करना चाहिए ताकि वो खुद को लेके बहुत अच्छा फील करें, तो आप ये सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं। अपनी जो आइडेंटिटी है उसे, जो पिछली आइडेंटिटी थी उसे लूज कर रहे हैं। आप क्यूरियस हो रहे हैं बट कोलैप्स नहीं हो रहे हैं। आप रिसेप्टिव हो रहे हैं बट रिएक्टिव नहीं हो रहे हैं। आप खुद को, वो होता है ना, खुद की चीज़ों को आप जैसे वो होता है उनकी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए खुद को जब हम लोग श्रिंक करना चालू कर देते हैं, आपने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ इस एनर्जीज को कंटिन्यू रखिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। जब तक एनर्जीज बैलेंस नहीं होती हैं तब तक यूनिवर्स आपके टेस्ट लेते रहेंगे और आपको ये सिखाते रहेंगे कि कहाँ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ऐसी डीएम और डीएफ की एनर्जीज थी। कंबाइंड एनर्जीज ये है कि दोनों को पता है कि दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्शन चाहिए, दोनों को एक दूसरे के पास आना है। बट ये दोनों को अब समझ में आ रहा है कि जो भी है ये वन साइडेड नहीं है। तो आपकी जो एनर्जीज है वो फिलहाल मैच कर रही हैं। डीएम का जो रेजिस्टेंस था, डीएफ का जो फियर था, जो कार्मिक ब्लॉकेजेस थे, जो डिले हो रहा था डिवाइन टाइमिंग में, वो अब सब कोलैप्स हो रहा है एक साथ। तो आपको इस टाइम पे म्यूचुअल साइन दिखेंगे। आपका टेलीपैथी जो होता है अपने डीएम के साथ, ये बहुत बढ़ जाएगा। और ये जो टेलीपैथी होता है ना, बहुत स्पेसिफिक होता है। अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।
आपको ये रियलाइज होगा कि जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपको अचानक से वो फील हो जाएगा कि आपके डीएम आपके बारे में सोच रहे हैं, और सेम उनके साथ ऐसा होने लगेगा। आपकी चीज़ें इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी, आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी, जो भी है जो कनेक्शन होगा वो तुरंत हो जाएगा। आप दोनों शॉक हो जाओगे ये जान के कि आप दोनों कितना कम्युनिकेट करने का, कितना एक दूसरे के साथ रहने के लिए, कितना कनेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए कितना एफर्ट्स डाल रहे थे। जैसे मतलब आपको अगर लग रहा था कि सामने से एफर्ट्स नहीं आएंगे तो उन्हें भी सेम ही लग रहा था कि सामने से एफर्ट्स नहीं आएंगे। तो आपको ये बहुत शॉकिंग लगेगा कि ओके, ये जो ब्लॉकेज था ये आपकी सिर्फ मेंटल इसमें था, मेंटल क्लटर में था। तो यस, ये थी टाइमलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। मैं स्टार साइन बता देती हूँ। DM में स्टार साइन आई है लियो, एरीज, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो। और DF में स्टार साइन आई है सैजिटेरियस, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई। तो यस, अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो डू क्लेम द एनर्जीज गाइस। फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी है। आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिटेल्स मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जो भी ग्रुप होगा अब वो 1 मंथ के लिए ही होने वाला है। फीस इज द सेम, जस्ट ड्यूरेशन मैंने 1 मंथ रखी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको स्पेसिफिक रीडिंग्स देनी है, जर्नल प्रॉम्प्ट्स देने हैं, जो आपके डाउट्स है वो क्लियर करने हैं। तो इसलिए इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड लेट मी नो। थैंक यू।